बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करीम आपको सदा आफियत की साए में रखे। नाज़रीन करामी, इस वीडियो में आपको एक ऐसी दुआएं बताएंगे जिसको सिर्फ 3 बार पढ़ने से अल्लाह की तरफ से मदद मिलती है, बल्कि इस दुआ से फरिश्ते कांपते हैं। आज का ये अमल हदीस की किताब मुजाबी दावत से लिया गया है। अगर आप आज का ये अमल अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं तो इस अमल से फरिश्ते खुशखबरी देंगे कि आपका रिस्क बढ़ा दिया गया है। बल्कि हमारे तमाम भाई बहन आज की ये वीडियो मुकम्मल देखें और इस दुआ को पढ़ें और परेशानियों को दूर करें। बहुत ही खूबसूरत वजीफा है, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी कि ये दुआ आसमानी फरिश्तों को मदद के लिए बुलाने वाला अमल है और ये एक ऐसी नबी दुआ है जिससे फरिश्ते आपके घर में रिस्क लाएंगे। ये दुआ पहले भी बहुत सी वीडियोस में बताई गई है, बल्कि एक बहन ने बताया कि मैं इस दुआ को 18 साल पहले पढ़ चुकी हूँ। बहुत ही मुश्किल वक्त में इस दुआ को पढ़ा था तो इस दुआ की बरकत से मेरी जान बच गई थी और अब मैंने इस दुआ को बहुत ढूंढा लेकिन मैं भूल गई थी। आपकी वीडियोस में मुझे ये दुआ मिल गई। मेरी बहनों और भाइयों, ये दुआ मेरी खुद की भी आजमूदा है। इस दुआ से फरिश्ते कांपते हैं, बल्कि हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि इस दुआ को पढ़ने से जब भी कोई दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल की जाती है। इस दुआ को मांगने वाला कभी भी ना उम्मीद नहीं रहता। रिवायात में आता है कि इस वजीफे से फरिश्ते घबरा जाते हैं कि हम इसका कितना अजर लिखें। बस आप सिर्फ ये एक कलमा रोजाना पढ़ लें। ये वो दुआ बता रही हूँ जिसका अजर अल्लाह ने हमसे छुपा रखा है। मेरी बहनों और भाइयों, अगर कोई भी मुसलमान ये चाहे कि उसको कसीर रिज्क अता हो तो इसको यही दुआ पढ़नी चाहिए जो आज बताई जा रही है। बल्कि इस अमल के साथ आपको एक सच्चा वाक़या भी सुनाऊंगी ताकि आप भी अपने आप को खुशहाल बना सकें। आप आज की ये वीडियो अपने दोस्त अहबाब और अपने घर वालों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सब इस अमल से फायदा उठा सकें। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक सहाबी थे, वो ताजिर थे, अपने और दूसरों के माल से तिजारत किया करते थे। वो बहुत ज्यादा इबादत गुजार और परहेजगार थे। एक मर्तबा वो सफर में गए, उन्हें रास्ते में एक मुसल्ला डाकू मिला। उसने कहा, अपना सारा माल मेरे हवाले कर दो और कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर वो सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगे, मेरा ये सारा मकसूद माल है, तुम मेरा सारा माल ले लो और मुझे जाने दो। मुझे कत्ल करने से तुम्हें क्या फायदा होगा? ये लो, मैं अपना तमाम माल तुम्हारे हवाले करता हूँ। ये सुनकर डाकू ने कहा, मैं तुम्हारा माल तो लूंगा ही, मगर तुम्हें कत्ल भी जरूर करूंगा। इतना कहने के बाद जब वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, जब तुम मेरे कत्ल का इरादा कर ही चुके हो तो मुझे थोड़ी मोहलत दो ताकि मैं अपने रब की बारगाह में सजदा कर लूं और उससे दुआ कर लूं। ये सुनकर डाकुओं ने कहा, जो करना है जल्दी करो, मैं तुम्हें कत्ल जरूर करूंगा। जल्दी से नमाज वगैरह पढ़ लो। उस सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वुजू किया, नमाज पढ़ी और एक खास दुआ मांगने लगे। इसको तलफ्फुज के साथ तिलावत भी किए देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या वुदूदु या जुल अर्शिल मजीद या फ़अलुल लिमा युरीद अस्अलुका बिइज़्ज़िकल्लज़ी ला युरामु व मुल्किल्लज़ी ला युज़ाम बिनूरिकल्लज़ी मलाअ अरकान अर्शिक अन तकफ़ियनी शर्र हाज़ल लिस या मुग़ीसु अग़िस्नी या मुग़ीसु अग़िस्नी या मुग़ीसु अग़िस्नी। प्यारे भाइयों और बहनों, उस सहाबी ने बड़ी आसारी के साथ इन कलमात के जरिए 3 मर्तबा बारगाहे खुदाबंदी में दुआ की। अभी वो दुआ से फारिग भी ना हुआ था कि एक जानिब से एक शाह सवार हाथ में नेजा लिए नमूदार हुआ और उस डाकू की तरफ बढ़ा। जब डाकू ने उसे देखा तो उस पर हमला करना चाहा, लेकिन सवार ने नेजे की एक ही वार से डाकू का काम तमाम कर दिया। फिर वो सवार
उस सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया और कहा, खड़े हो जाइए। ये सुन वो सहाबी रसूल खड़े हुए और उस सवार से कहने लगे, आज इस मुसीबत के दिन तुमने मेरी मदद की है, तुम कौन हो? सवार ने कहा, मैं अल्लाह के फरिश्तों में से एक फरिश्ता हूँ और चौथे आसमान से आपकी मदद के लिए आया हूँ। जब आपने इन पाकीज़ा कलमात के साथ पहली बार दुआ की तो आसमान के दरवाजों की आवाज हमें सुनाई दी। फिर जब दूसरी मर्तबा दुआ की तो हमने आसमान में एक चीखो पुकार सुनी और फिर जब आपने तीसरी मर्तबा यही दुआ की तो हमें ये आवाज सुनाई दी, ये मुसीबत ज़दा की दुआ है। लिहाजा मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, मुझे इस मजलूम की मदद करने और इस डाकू को कत्ल करने की इजाजत दे। लिहाजा मैं अल्लाह के हुक्म से आपकी मदद करने आया हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, इस दुआ का तर्जमा भी आपको बताते हैं। इस दुआ में आप अल्लाह से ये कहते हैं कि ए वदूद, ए अर्श मजीद के मालिक, ए वो जात जो हर इरादे को पूरा करने वाली है, मैं तेरी इज्जत का वास्ता देता हूँ, ऐसी इज्जत जिसकी कोई इंतहा नहीं, और ए ऐसी बादशाहत के मालिक जिस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता, मैं तुझे तेरे इस नूर का वास्ता देकर सवाल करता हूँ जिसने तेरे अर्श के अरकान को मुनव्वर किया हुआ है। ए मेरे परवरदिगार, मुझे इस डाकू के शर से महफूज रख। ए मदद करने वाले, मेरी मदद फरमा। प्यारे भाइयों और बहनों, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जो शख्स वुजू करे और 4 रकत नमाज पढ़े, फिर आज की बताई जाने वाली इस दुआ के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल की जाती है, चाहे दुआ करने वाला हालत कर्ब में दुआ करे या इसके अलावा, यानी जब भी दुआ करे उसकी दुआ कबूल की जाती है। बल्कि इस दुआ से मुतल्लिक एक बहन का कहना था कि शदीद गर्मियों के दिन थे, हम बाजार जा रहे थे, पैदल रास्ता बहुत ही सुनसान था, न बंदा न बंदे की जात। एक आदमी हमारे पीछे लग गया। दोनों बहनों ने यही दुआ पढ़ना शुरू कर दी। सड़क आगे पीछे से बिल्कुल खाली थी। अचानक एक रिक्शा हमारे पास रुक गया। हम हैरान। हमने उसे बताया कि एक आदमी हमारा पीछा कर रहा है, हमें बाजार छोड़ आओ। उसने हमें बाजार छोड़ा और किराया भी नहीं लिया कि आप मेरी बहनें हो। हमने बहुत इसरार किया मगर उस अल्लाह के बंदे ने किराया ना लिया। देखिए, अल्लाह की मदद ऐसे आती है। लिहाजा इसको 3 मर्तबा पढ़ना है। ये वजीफा खुद पढ़ें और मुसलमान बहन भाइयों तक पहुँचाने की कोशिश करके सवाब दारैन हासिल करें। हमारी दुआ भी है कि या इलाही, जो दुआएं नेक मैं तुझसे करूं, कुदसियों के लफ्ज से आमीन, रब्बाना का साथ हो। अल्लाह ताला हमें सही मायनों में अपने से मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज व निगहबान हो। और एक बार कमेंट्स में अल्लाह जरूर लिखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।